Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, welcome to another series of Myri Aawaz, which is known as Crash Course of History. आज वीडियो नंबर 6 में हम तारीख़ का सफ़र तय करते हुए सुमेरियन यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से निकलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम तारीख़ में सिंधु तहज़ीब के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु तहज़ीब कहते क्यों हैं, क्योंकि हमने गुज़िश्ता वीडियो में ये जाना कि बुनियादी तौर पर जो इंसान गारों में रहता था उसने गारों से निकलकर अपनी ज़िंदगी को दरियाओं के किनारे सेटल करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि कुछ लोग इंडस वैली यानी इंडस रिवर या जिसको हम दरिया सिंध भी कहते हैं उसके किनारे आकर आबाद हुए। वो लोग जो इंडस रिवर यानी दरिया सिंध के किनारे आकर आबाद हुए, उन्होंने वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स की, अपने आप को फ्लोरिश किया, उस सिविलाइजेशन को, उन लोगों को हम तारीख़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये तारीख़ भी मतलब ये सिविलाइजेशन भी गुज़िश्ता सिविलाइजेशन की तरह 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। यानी कि जिस वक्त सुमेरियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन परवान चढ़ रही थी, उसी वक्त ये सिविलाइजेशन भी अपनी तरक्की की तरफ गामज़न थी। जब हमने ये जान लिया कि इस सिविलाइजेशन को हम सिंधु तहज़ीब या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दरिया सिंध के किनारे वाक़ थी, तो अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी ओरिजिनली लोकेशन थी क्या। उसके लिए एक नज़र अब आप मैप पर डालें। ये मैप जो आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें ये जितना भी ग्रीन एरिया है ये वही पोर्शन है, ये वही सारा एरिया है जिसके इर्द गिर्द इंडस वैली यानी इस सिविलाइजेशन के लोग आबाद हुए। इस पूरे ग्रीन एरिया में जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही छोटे छोटे गांव, देहात, कस्बे और शहर हैं जो अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं और जिनकी तादाद 3200 यानी 3200 है। मतलब अब तक जो इंडस वैली साइट से हम इंडस वैली से जितनी भी साइट्स को डिस्कवर कर चुके हैं उनकी तादाद 3200 है। अब ये जो रेड डॉट्स में आपको कुछ हाईलाइटेड यानी फेमस सिटीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट डिजी, कोट आमरी, इन सारी मतलब ये पूरी जो सिविलाइजेशन है इसमें ये सारे जो सिटीज़ हैं ये मेन सिटीज़ थे जिनके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दो फेमस सिटीज़ का जिक्र किया हुआ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुई, आर.बी. दयाराम ने इनको डिस्कवर किया कब? 1921 में। और इस वक्त ये सिविलाइजेशन कहाँ मौजूद है? पंजाब में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो बहुत ही ज़्यादा तारीख़ में फ़ेमस है, उसको किसने डिस्कवर किया? आर.डी. बनर्जी, और ये सिंध में वाक़ है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922। जब आपने लोकेशन को जान लिया, यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो तमाम एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सीट ऑफ कल्चरल एक्टिविटी था। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट्स की जा रही थीं, वो एरिया इस वक्त प्रेजेंट वर्ल्ड में पाकिस्तान है। अब आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है, जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपने ये बताना है कि आप इस सिविलाइजेशन में, मतलब जो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं, आप इस सिविलाइजेशन में इस वक्त कहाँ रहते हैं? यानी आप हड़प्पन पंजाब के एरिया में रहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के करीब हैं, या सिंध के एरिया में रहते हैं तो फिर मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के करीब है। आपने कमेंट सेशन में बताना है कि आप किस सिविलाइजेशन के करीब हैं, किस सिविलाइजेशन में रहते हैं। इससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। जब हमने लोकेशन के बारे में जान लिया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दरिया सिंध के किनारे जिस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ पर इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ जारी और सारी थी, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कब पता चला, यानी व्हेन प्रेजेंट वर्ल्ड केम टू नो अबाउट इट। उसके लिए हमें इस 5000 साल पुरानी तारीख़ से निकलकर 1920s के दौर में जाना पड़ेगा।
جس وقت ملتان کے گرد و نواح یعنی ملتان کے قریب ریلوے ٹریکس بچھایا جا رہا تھا، اس ریلوے ٹریک بچھانے کے دوران جو ایکسکیویشن کی گئی، جو کھدائی کی گئی، اس کھدائی میں سے کچھ پکی ہوئی اینٹیں برآمد ہوئیں، اور ان اینٹوں نے پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یعنی اب انڈس ویلی سویلائزیشن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کو دنیا کی پرانی سویلائزیشنز میں گنا جانے لگا، یعنی اب اس سب کانٹیننٹ کو سومیرین، میسوپوٹیمین، ایجپشین سویلائزیشن کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ 1921 میں جیسا کہ بھی بتایا، سب سے پہلے ہڑپا ڈسکور ہوا 1921 میں۔ اس کو ڈسکور کس نے کیا؟ RB دیارام نے۔ اس کے بعد موہنجو دڑو ڈسکور ہوا سندھ میں in 1922۔ اس کے بعد جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے یعنی سر جان مارشل، انہوں نے اس پورے کام کو خود ٹیک اوور کیا اور پھر اس انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر 3 بکس بھی لکھیں۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو 5000 سال پرانی تاریخ ہے، یہ موجود کہاں ہے، اور اس کو پریزنٹ ورلڈ یعنی ہم جو موجودہ دنیا ہے اسے کب پتہ چلا، کون سی سویلائزیشن کس ایئر میں ڈسکور کی گئیں، کس نے ڈسکور کی، اس وقت آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کون تھے۔ اب آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کی اکنومیکل لائف، سوشل لائف، ریلیجن، آرٹ، رائٹنگ، وار آف ویپن، یعنی یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، جتنی معلومات اب تک ہمیں فراہم ہو چکی ہے، آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو آپ تک منتقل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہماری گزشتہ ویڈیو جو سومیرین سویلائزیشن پر ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک چینل اور قصے باز کے نام سے جو آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر لنک آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ جتنی بھی اینشنٹ سویلائزیشن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ان میں جو بھی اولیاء کرام پیغمبر گزرے ہیں ان کی تاریخ کو جاننے کے لیے آپ کو تمام ویڈیوز اس چینل پر مہیا کر دی جائیں گی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔